वेलकम बैक टू अनदर नॉर्वे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। और जैसे कि अभी आपको मेरी एनर्जी से पता चल रहा होगा कि कुछ डिफरेंट है और हम लोग इस टाइम जो है वो बस में मौजूद हैं और अंधेरा भी आप लोग देख सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये लोग इस टाइम पे कहाँ जा रहे हैं। पहले तो मैं आपको टाइम बता देती हूँ। क्या टाइम हो रहा है अभी? इस टाइम पे बज रहे हैं 4:24 सुबह के 4:24 हुए हैं। सो जनाब हम लोग जा रहे हैं अपने ट्रिप पे। इस साल के पहले बड़े ट्रिप पे हम लोग जा रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं स्पेन। सो मैं इंट्रो को लंबा नहीं करूँगी, इंशाल्लाह अभी आप लोगों से मिलती हूँ डायरेक्ट स्पेन में। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, speaking fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. फाइनली हम लोग जो है वो मलागा पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग एयरपोर्ट से निकल रहे हैं। नेक्स्ट प्लान क्या है हमारा यहाँ से? नेक्स्ट हमने बस स्टॉप पे जाना है और जाके हमने ग्रेनाडा की बस पकड़नी है। तो सीन ये है कि हम मलागा उतरे हैं, लेकिन मलागा से हम लोग डायरेक्ट जा रहे हैं ग्रेनाडा। पहले हम लोग जो है वो ग्रेनाडा में स्टे करेंगे और आई थिंक डिटेल जो है हमारे इस ट्रिप की या हमने जो है वो कौन कौन से सिटीज़ जो है विज़िट करने हैं वो मुझे लगता है कि बस में बैठ के आराम से कौन से मैं आप लोगों को बताऊंगी। बस का सफ़र जो है वो कितनी देर का है, हमारा ये ट्रिप जो है इसकी मज़ीद क्या डिटेल्स हैं मैं आप लोगों को बस में बैठ के बताती हूँ। फाइनली हम जो है वो बाहर आ चुके हैं और अभी हम देख रहे हैं कि हमारी जो बस है जिसके थ्रू हमने जाना है ग्रेनाडा वो कहाँ पर है। जो अंदर बंदी थी उसने हमें बताया था कि यहाँ से एग्जिट से अगर आप राइट साइड पर होंगे तो आपको बस नज़र आएगी। सामने दो बसेस तो हैं, आई एम नॉट श्योर कि वो हमारी वाली बस है या नहीं है। लेट्स फाइंड आउट। ओके मिल भी गई, वाह। मौसम की बात की जाए तो मौसम यहाँ पे बेहतर है, ऑस्लो के मुकाबले में काफ़ी अच्छा है। बट अभी जिस सिटी में हम जा रहे हैं वहाँ पे इससे थोड़ा सा बैड मौसम है, लेकिन ये कि उस सिटी में बहुत कुछ है देखने के लिए, इस वजह से हम वहाँ जा रहे हैं। तो जनाब काफ़ी देर वेट करने के बाद फाइनली हम लोग जो है वो बस में बैठ चुके हैं। ये बस डायरेक्टली हमें लेके जाएगी ग्रेनाडा और ये जो होने वाला है एक वीक का होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि क्रिसमस की जो है वो हॉलीडेज़ चल रही हैं। तो हमने सोचा कि इन हॉलीडेज़ को वेस्ट करने के बजाय फ़ायदा उठाते हैं और कहीं जो है वो अच्छी जगह ट्रिप पे चलते हैं। तो हमने जो है वो स्पेन का इंतखाब किया और उसमें हम 2 सिटीज़ जो है विज़िट करने वाले हैं। एक तो मलागा है, अभी हम मलागा से डायरेक्ट जा रहे हैं ग्रेनाडा। पहले हम जो है वो 2-3 दिन ग्रेनाडा में स्टे करेंगे और उसके बाद वहाँ से आएंगे मलागा वापस। और ग्रेनाडा जो है आपको पता है कि एक बहुत बड़ी जो है वो हिस्टोरिकल जगह है। वहाँ हम लोगों ने क्या क्या करना है, कौन सी जगह विज़िट करनी है, बहुत ही मज़े का जो है वो ये ट्रिप होने वाला है। तो अभी ये कि मैं आप लोगों से मिलती हूँ ग्रेनाडा में। बस हमारी जो है वो चल पड़ी है और अभी हम लोग रास्ते में से जा रहे हैं। आप लोग व्यूज़ भी देख रहे होंगे। हम लोग आपस में ये बातें कर रहे थे कि ये
व्यूज़ जो हमें नज़र आ रहे हैं इससे हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे हम पाकिस्तान के इस्लामाबाद की जो हाईवे है उस पर चल रहे हो। एक तरफ को जो है वो इनके विलाज हैं, जैसे आप बैरिया में चल रहे होते हो, और मतलब बिल्कुल डिट्टो वही वाइब आ रही है ना आदि। मिक्स ऑफ मारगला हिल्स की तरफ अगर जा रहे हो, और वो थोड़ा बहुत गन कबाड़ भी पड़ा हुआ है, यस साथ ही गाँव में नज़र आ रहे हैं। ऐसा ही है, तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी लग रही है, लेकिन चलो अच्छा हो गया ना हमने। वो मलाला सिटी है। यस, मेन सिटी वहाँ पे है, तो अच्छा हो गया, हमें थोड़ी सी पाकिस्तान की भी याद आ गई है, मतलब वाइब आ गई है, तो अच्छा हो गया। याद तो आती रहती है। होम से फील कर रही थी। हाँ वही ना, काफ़ी ज़्यादा फील कर रही थी, लेकिन ये कि अच्छा लग रहा है, मुझे फील नहीं हो रहा कि मैं यूरोप में हूँ। ऐसे लग रहा है पाकिस्तान आ गया। जनाब हम लोग ग्रेनाडा के बस स्टेशन पे पहुँच चुके हैं, इस बस में हम लोग आए हैं, और अभी बारिश जो है वो शदीद हो रही है। अब यहाँ से हम लोगों ने देखना है कि हमारा जो होटल है वो कहाँ पे है, तो यहाँ से अब हम लोग जाएंगे अपने होटल की तरफ। पहले तो देखना है कि वो कहाँ पे है, वैसे मेन सिटी सेंटर में ही है, लेकिन ये कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये कि मैं आप लोगों को होटल पहुँच के होटल भी दिखाती हूँ, हमारा जो रूम है उसका टूर भी करवाती हूँ। अभी बहुत नींद आ रही है। हम जो है वो सिटी सेंटर पहुँच चुके हैं बेसिकली अपने स्टॉप पे, और अभी जो है आप देख रहे हैं मैंने अम्ब्रेला ली है क्योंकि बारिश हो रही है, और मैं अभी आपको दिखाती हूँ। हम अपने होटल पहुँच चुके हैं, ये सामने जहाँ पे आपको बहुत सारे फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं, ये है हमारा होटल, और इसका क्या नाम है, स्पेनिश में है कोई नाम, क्या नाम है इसका, पोर्सल सबिका। हाँ, होटल पोर्सल सबिका, ये इसकी बिल्डिंग है, और अभी हम जो है वो इसके अंदर जा रहे हैं। उसके बाद ये कि मैं आप लोगों को अंदर से भी दिखाती हूँ और रूम टूर भी करवाती हूँ। ये है हमारा जो होटल है, उसकी लॉबी कुछ इस तरीके से है। फाइनली जनाब हम अपने होटल पहुंच चुके हैं, और यहाँ से हम जा रहे हैं अपने रूम में, और हालत आप लोगों को मेरी नज़र आ रही होगी, एक तरफ से मेरे बालों का स्टाइल कायम है, दूसरी तरफ से ख़राब हो चुका है, और मेकअप का भी हशर नशर हो गया है क्योंकि बारिश बाहर बहुत ज़्यादा हो रही थी, और थैंक गॉड कि हम लोगों ने अपनी अम्ब्रेलाज हैं वो साथ में रखी हुई थी, तो काम आ गई। तो जनाब ये है हमारा रूम, मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाती हूँ, खुद भी मैं अभी नहीं देख रही हूँ आप लोगों के साथ ही। और लाइट आई थिंक यहाँ से ऑन होगी, या सो क्या क्या है जनाब यहाँ पे, ओके टीवी दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे है कॉफ़ी का सामान, ठीक है। लाइट इतनी तेज़ क्यों नहीं है, मुझे लगता है लैम्प भी ऑन कर लेना चाहिए, नाइस, ओके। उसके बाद नीचे आपको जो है फ्रिज मिल जाती है, यहाँ पे चेयर भी है, और ये है कबर्ड, ये अच्छी बात है यार, यहाँ पे कबर्ड है प्रॉपर। और उसके बाद है ये मेन बेडरूम, वैसे तो पूरा ही बेडरूम है, लेकिन ये है बेड, बाथरूम बड़ा और अच्छा है बेडरूम। वाओ, ये पीछे अलहमरा की पिक्चर तो नहीं है? यस, है ना, अलहमरा की। बाथरूम भी बड़ा है काफी। बाथरूम कहाँ पे है? वाओ नाइस, यस बाथरूम बड़ा है काफ़ी। ओके, यहाँ पे इन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स भी रखे हुए हैं। यहाँ से व्यू देखते हैं कि जी हमारा व्यू कैसा आता है। पर्दे तो उन्होंने बड़े क्लासी लगाए हुए हैं। ओके, तो व्यू जो है वो कुछ ऐसा है। सामने अगेन एक और बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, होटल है, आई डोंट नो, बट बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा यार, और अभी जो है वो हमारा कोई प्लान भी है, लेकिन बारिश है, देखते हैं क्या सीन होता है। तो फाइनली हम लोग जो है वो निकल आए हैं थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, और स्टिल जो है वो बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, आप लोग देख सकते हैं। अभी जो है वो हमारा एक गाइडेड टूर है, हाइक होगी, उसके साथ साथ ये टूर होगा। सामने जो लेडीज़ आप वहाँ पे देख रहे हैं उनके साथ, और आई थिंक ये अभी बाकी लोगों का वेट कर रही हैं, और ये अभी जा रहे हैं उनसे पूछने के लिए। और इस सिटी की जो कुछ इनिशियल वाइब जो हमें फ़ील हुई है, मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो मिलान जैसा थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है, कभी ये मुझे मिलान जैसा लगता है, कभी मुझे वियना जैसा लगता है। थोड़ी बहुत इसकी जो स्ट्रीट्स हैं वो मुझे ज़ुरिक की वाइब देती हैं, क्योंकि है ही यूरोप, तो आपको पता है कि यहाँ पे एक ही जैसी स्ट्रीट्स जो हैं वो होती हैं। अभी हमने सोचा कि हम जो है वो इस गाइडेड टूर को ले लेते हैं। गाइडेड टूर लेने का फ़ायदा ये होता है कि आपको जितनी भी जो मेन हिस्टोरिकल पॉइंट्स होते हैं इस एक सिटी के, वो सारे आपको पता चल जाते हैं। और हम इस हिस्टोरिकल सिटी में आए ही इस वजह से हैं। वैसे हिस्ट्री का पार्ट मुझे लगता है मुझे हादी से पूछना चाहिए कि इस सिटी को चूज़ करने की क्या वजह थी,
और उसके साथ साथ इसकी जो मेन इम्पॉर्टेंट जो हिस्टोरिकल जो जगह हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले हादी से पूछते हैं कि हिस्ट्री क्या है इसकी। बेसिकली ये सिटी चूज़ करने का मेन जो मकसद था वो ये था कि मालागा में पहले भी आया हूँ और एक हफ़्ते का ट्रिप था, तो हमने सोचा कि बजाय इसके कि हम एक हफ़्ता पूरा मालागा में गुजारें, तो जो करीब तरीन दूसरा सिटी था वो था ये ग्रनाडा। और ग्रनाडा में जो है वो जिन लोगों को हिस्ट्री के बारे में पता है उनको ये चीज़ पता होगी कि जो ग्रनाडा था वो मुसलमानों का स्पेन में आखिरी सिटी था। जब मुसलमानों की पसपाई स्टार्ट हुई और वो स्पेन से निकलना शुरू हुए, तो उस पॉइंट पर ये एक आखिरी सिटी था जो कि मुसलमानों के पास था। और यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी एक क्या बोलते हैं पैलेस है, फोर्ट है, जिसको क्या नाम था उसका, अलहमरा पैलेस। एग्जैक्टली मेरे जहन से नाम निकल रहा है, मेन हम उसके लिए आए हैं। तो ये टूर जो है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने करवाया एक दूसरे को, और आज चूँकि बारिश है तो इतने लोग इस टूर को अटेंड करने के लिए नहीं आए, अदरवाइज़ काफ़ी सारे लोगों ने बुक किया हुआ था। लेकिन ये कि बारिश भी है और ये एक हाइकिंग टूर होने वाला है, तो इस वजह से मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों ने कहा कि इट्स बेटर कि होटल में ही रेस्ट किया जाए। लेकिन भाई हम तो हैं डेयरिंग लोग, ऐसा ही है, पैसे लगाए हैं हमने इसलिए हमने कहा हम तो जाएंगे और भी अगर आप राइट साइड पे देखें तो वहाँ पे भी कुछ लोग जो है इकट्ठे हुए हैं। बहुत सारे जो टूर ग्रुप्स हैं यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। Quick stop at this bridge for you to see the river. For the record, it's not always that brown color. Maybe it's because of the map. But normally it's completely clear. Okay. We stopped here to talk about the street we've been working on. The name of this street is Carrera del Dardo, which translated into the more we go up, the better views we have. So I promise you that it's worth it. तो जनाब दिन को हमने जो है वो टूर लिया। बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि हम आपको बता नहीं सकते। सर्दी ऊपर से मैंने जो है वो अपना मोटा कोट भी नहीं रखा हुआ था। मैं नॉर्मल जो ऑटम कोट होता है वो मैंने रखा हुआ था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतनी ठंड होगी। दूसरा ये कि थोड़ा मैंने कहा था कि यार वीडियोज़ बनानी है, थोड़ा मतलब कपड़े मैंने नए रखे हैं तो उसके ऊपर थोड़ा जैकेट्स वगैरह इतनी अच्छी नहीं लगती, तो मैंने कहा थोड़ा कोट जो है ना वो ज़्यादा सूट करेगा मुझे, तो इस वजह से मैंने कोई बहुत हैवी जैकेट नहीं रखी थी। लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने जो स्वेट शर्ट्स है जैसे अभी जो मैंने पहनी हुई है ये काफ़ी गर्म थी, तो मुझे लग रहा था गुजारा हो जाएगा। लेकिन जनाब जिस तरीके से वो हमने टूर लिया है मैं आपको बता नहीं सकती। सर्दी, इंतहाई मौसम ख़राब, बारिश में, और अप द हिल जो है वो हम लोग गए हैं क्योंकि यहाँ पे ये हाइकिंग टूर तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था। लेकिन जनाब जो हमने यहाँ पे देखा है और मुसलमानों की जितनी रिच किस्म की हिस्ट्री है वो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती, क्योंकि सिर्फ अगर मैं बताऊँगी तो उसके साथ जो है वो नाइंसाफ़ी होगी। सो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि बताने से बेहतर है कि कल जब हम दोबारा जाएंगे और प्रॉपर जो है वो एक एक चीज़ को मैं रिकॉर्ड करूँगी, जब आपको मैं दिखाऊंगी उसके साथ साथ हम आपको उसकी हिस्ट्री बताएंगे। अभी जो है वो हम लोग आए हैं एक सीरियन रेस्टोरेंट में और आप लोगों को थोड़ी वाइब जो है वो पता चल रही होगी। मैं इस तरफ से आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। इस तरीके से जो है वो रेस्टोरेंट है यहाँ पे, और अभी जो है हमने खाना ऑर्डर कर दिया है। सर्दी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए आपने तो अपनी कॉफ़ी मंगवा ली कॉफ़ी नहीं है अच्छा क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत है, सर्दी बहुत ज़्यादा है। अभी ये कि खाना आता है, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या जो है वो खाने में मंगवाया है। नाइस। बहुत इंतज़ार के बाद फाइनली जो है हमारा खाना आ चुका है। ये यहाँ पे जो है वो चिकन क्या आप कबाब समझ लें, कुछ भी है। आई थिंक ये मेयोनीज़ है, साथ में ढेर सारे फ्राइज़ हैं और यहाँ पे हमारे पास है चिकन का पीस है, साथ में बासमती राइस है, ऊपर बादाम है, कुछ और भी स्पाइसेस उन्होंने डाले हुए हैं, साथ में टमेटो सॉस है हमारे पास। ये प्रॉपर जो है वो इनकी ट्रेडिशनल सीरियन डिश है। सो अभी हम जो है उस खाने को एंजॉय करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे अपने अपार्टमेंट में वापस, सॉरी अपने होटल में वापस। यहाँ पे जो है वो मंगवाई है ट्रेडिशनल सीरियन ग्रीन टी, आप इसको कह सकते हैं। हमें था कि एक जो है वो कम होगी, लेकिन ये छोटे छोटे जो ग्लास हैं ये इन्होंने हमें ला के दिए हैं, तो हम लोगों ने अपनी तरफ से 2 मंगवा ली कि डायरेक्ट ग्लास में आएंगी। और यहाँ पे इन्होंने हमें शक्कर भी दी है। और अभी हम पाकिस्तान वाली जो क्या जैसे हम पाकिस्तान में करते होते थे कि जितना मर्ज़ी खाना खाओ उसके बाद बस एक ग्रीन टी पी और सब कुछ हज़म
हैंडल इसका बहुत गर्म है। यस। जनाब खाना हम लोगों ने खा लिया और खाना इतना यमी था कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। हालांकि हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार जो है वो सीरियन खाना ट्राई किया है, लेकिन बहुत अच्छा था। और उसके बाद हम लोगों ने जो उनकी जो टी मंगवाई थी, जो कावा था, हमें लगा नॉर्मल से कावा होगा, लेकिन वो इतना मज़े का था। प्रॉपर ऑथेंटिक जो सीरियन कावा होता है वो था। और उसके बाद जनाब टी उन्होंने, जब हम बिल पे करने गए तो उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से थी कॉम्प्लीमेंट्री। और इसके अलावा ये देखिए, ये मुझे जो है वो रेस्टोरेंट की तरफ से गिफ्ट मिला है। प्रॉपर ऑथेंटिक उनका जो सीरियन एंटीक ब्रेसलेट आप इसको कह लें। मैंने कहा यार बड़े नाइस लोग हैं, खाने की क्वांटिटी इतनी अच्छी, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी, प्राइस भी इतनी अच्छी। और उसके बाद 32 यूरोज़ उसकी प्राइस थी। और उसके बाद जो है वो टी उन्होंने हमें जो है वो कहा कि हमारी तरफ से थी। एंड देन उसके बाद ऑन टॉप ऑफ दैट ये गिफ्ट, मतलब नाइस यार, वाओ, वी आर इम्प्रेस्ड। तो अभी ये कि मज़े का खाना खा के हम लोग जो है वो घर को जा रहे हैं। सर्दी काफ़ी हो रही है इस टाइम पे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आज हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। रात को भी हम नहीं सोए, दिन भी हमारा सफ़र में गुजर गया। उसके बाद बारिश में हमने जो है वो टूर भी ले लिया। फिर जो है वो अभी खाना खा के हम सोच रहे हैं कि बस अब घर होटल जाते हैं। घर ही मुँह से निकलता है, घर ही हुआ। तो इंशाल्लाह ये कि आप लोगों से सुबह मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग जनाब, अभी हम लोग उठे हैं। सुबह 8 बजे का टाइम हो रहा है और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं, जो कि हमारे पैकेज में ही इंक्लूडेड है। यहाँ पे देखते हैं कि नाश्ते में जो है वो क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसके बाद ये कि हम लोग होंगे तैयार और फिर देखते हैं कि आज हमने कौन कौन सी जगह विज़िट करनी है। अलहम्रा ऑफ कोर्स, जो मेन जो जगह है यहाँ पे जिसके लिए हम आए हैं, वो आपको दिखाएंगे फिर। गुड मॉर्निंग। मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग जो है वो रेडी होके निकल आए हैं सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। और सबसे पहले जो है वो हम लोग जाएंगे ऑफ कोर्स अलहम्रा पैलेस। यस, लेकिन उससे पहले हमने जाना है अपने टिकट जो हमने बाई किए थे उसको क्लेम करने के लिए। यस, मसला ये है कि वो मुझे था कि शायद ऑनलाइन हमारे पास आ जाएगा, बट यहाँ पे तो ऐसा टिकट सिस्टम है और प्रिंट में से हो नहीं रहा था। अभी हम जा रहे हैं टूरिस्ट ऑफिस, वहाँ से हम लोग जितने टिकट थे हमारे लोकल बसेस पे ट्रैवल करने के, वो हम वहाँ से प्रिंट आउट निकलवाएंगे। देन प्लान ये है कि लोकल बस पकड़ के जाएंगे अलहम्रा, क्योंकि वो थोड़ा ऊपर करके, तो आज दोबारा से हाइकिंग हमारा करने का बिल्कुल मूड नहीं है। कल हमने बहुत हाइकिंग की है और वो भी बारिश में। यस, उन्होंने यहाँ पे स्ट्रीट्स में डेकोरेशन भी की हुई है क्रिसमस की। आपको लाइट्स ऊपर नज़र आ रही होंगी, लेकिन ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगी शाम को जब ये लाइट्स ऑन होंगी, तब ज़्यादा प्यारा लग रहा होगा। ये आप लोगों को स्पेसिफिकली इस छोटी सी गली में लेके आई हूँ। आई डोंट नो, ये जो इस तरफ बिल्डिंग है इस पर पत्थर यूज़ हुआ हुआ है, बिल्कुल ये नैरो सी है स्ट्रीट, लेकिन ये मुझे इतनी फैसिनेट किया कि मैंने सोचा कि यार मैं आप लोगों को जो है ना वो ये लाजमी दिखाऊं। आई डोंट नो, बहुत सारे आप लोगों में से ऐसे लोग होंगे जिनको मेरी तरह इस तरह की जगह पसंद होंगी, लेकिन क्या बात है यार। तो अभी जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ये एक मेन इनका स्क्वायर सा है और बैक में मेरा आप देख रहे होंगे एक ऑफिस है। बेसिकली ये वहाँ पे अंदर गए हैं क्योंकि हमने जो गरनादा पास ख़रीदा हुआ था उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी। यहाँ पे जो इनके लोकल ATMs हैं वहाँ से वो उसका प्रिंट नहीं निकल रहा था, तो अभी हमें इनके ऑफिस आना पड़ा है क्योंकि उसमें हमें काफ़ी सारे जो ट्रिप्स हैं, इसके अलावा जो गरनादा पैलेस है मेन, उसका टिकट भी उसके अंदर है।
तो वो हमें चाहिए था, इस वजह से वो अंदर गए हैं। बाकी मैं यहाँ की थोड़ी सी वाइब आप लोगों को दिखा देती हूँ इस स्क्वायर की। ये जो है वो एक चर्च सा है, आई डोंट नो ये ओपन है या नहीं है, बट यहाँ पे सामने इनका ऑफिस है और आई थिंक ये भी कोई गवर्नमेंटल बिल्डिंग, कोई एम्बेसी टाइप मुझे ये बिल्डिंग भी लग रही है। और इसके अलावा बाकी सामने जो है वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, बाकी बेकरीज वगैरह हैं यहाँ पे। तभी आते हैं, उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चलते हैं। सो फाइनली जनाब ये दो जो है वो पासेस हैं हमारे, इसमें जो है वो 9 बस के ट्रिप्स इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा जो अल्हम्रा है उसका भी टिकट है, और इसके अलावा और क्या है इसमें, और एक ट्रेन का जो है वो राइड भी इसमें इंक्लूडेड है। हॉप ऑन हॉप ऑफ बस इस तरह होती है ना, यहाँ पे हॉप ऑन हॉप ऑफ ट्रेन है। ओके जी हमें जैसे कोई शॉप नज़र आती है हम सोचते हैं कि यार जाके देखते हैं, फिर हम नॉर्वे से कंपेयर करते हैं कि यहाँ पे जो है वो प्राइसेस क्या हैं। सेम प्राइसेस, लेकिन यहाँ पे वैरायटी बहुत अच्छी है ऑस्लो की हाँ, निस्बत। वैरायटी यहाँ पे ज़्यादा है, प्राइसेस सेम है बट वैरायटी ज़्यादा है। यस, सो अभी यहाँ से डायरेक्ट लेंगे हम बस और जाएंगे अल्हम्रा पैलेस। इस बस में जाना है हमने। छोटी सी वैन लग रही है जैसे हमारे उधर होती है ना पाकिस्तान में, वैसी उसी तरह की वैन है ये। तो जनाब हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं अभी अल्हम्रा के बिल्कुल एंट्रेंस के बाहर, और इसकी मैंने कहा कि आपको हिस्ट्री का थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। अनम को मैं काफ़ी डिटेल में बताता रहता हूँ, तो मैंने कहा कि इसका थोड़ा सा जो है वो आपको भी शर्फ बख्शा जाए, आपको बताया जाए कि इसकी हिस्ट्री क्या है। और द रीज़न बिहाइंड आर विज़िट टू गरनादा इज़ ऑब्वियसली अल्हम्रा पैलेस। अल्हम्रा पैलेस ना सिर्फ गरनादा की खूबसूरती है, बल्कि जो स्पेन के लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट प्लेस ऑफ स्पेन। तो इसकी अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ जाएं तो बेसिकली ये जो है मुसलमानों ने बेसिकली इस पूरे शहर को बनाया था, और स्पेसिफ़िकली इसके नाम से आपको पता लग रहा है अल्हम्रा, जिसके रूट्स आपको जो है वो इस्लामिक लग रहे हैं। और ये बेसिकली नासरिद डायनेस्टी ने इसको बनाया था। और इस जगह पर हम अभी जिस जगह पर मौजूद हैं वो आपको शायद अभी देखने में फील नहीं हो रही, लेकिन अभी हम हिल के बिल्कुल टॉप पे मौजूद हैं। आपको भी नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे ढेर सारे लोग मौजूद हैं, ऑल्दो दिस इज़ विंटर टाइम, लेकिन स्टिल ढेर सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और एज आई मेंशन दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेस ऑफ स्पेन। इसकी थोड़ी सी मज़ीद मैं आपको हिस्ट्री के बारे में बताऊँ तो जब नासरिद डायनेस्टी मुसलमान जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने इस जगह को चूज़ किया था क्योंकि यहाँ से पूरे के पूरे गरनादा का जो व्यू है वो बहुत अच्छे से आता है। वो भी हम अंदर जाएंगे, हम टावर्स के ऊपर जाएंगे तो मैं आपको वहाँ से भी ये चीज़ दिखाऊंगा। और सबसे पहले यहाँ पर जो बनाया गया था वो बनाया गया था इसका जो मिलिटरीली एरिया था, मिलिट्री का एरिया था। तो इस तरफ अगर आप देखें, यहाँ पे अगर आप कैमरा मूव करें इस तरफ, तो वो आपको ये टावर्स नज़र आ रहे होंगे और ये बड़ी बड़ी वॉल्स नज़र आ रही होंगी। तो ये जो था बेसिकली यहाँ पर इन्होंने आर्मी का पड़ाव सबसे पहले यहाँ पर किया था, बैरक्स बनाए थे यहाँ पर, डिफरेंट आर्मी की ट्रेनिंग जो यहाँ पर जितनी इनकी मुसलमानों की आर्मी थी वो यहाँ पर मौजूद होती थी। और जब एक मरतबा ये पूरा का पूरा हिल जो है वो सेव, मतलब उन्होंने एक तरह से उसको फोर्टिफाई कर लिया था, जब इन्होंने फोर्ट्रेस वगैरह यहाँ पे बना दिया था, तो उसके बाद यहाँ पर जो है ना अंदर उन्होंने अपनी खूबसूरती के लिए, अपने अयाशियों के लिए जो है वो एक नासरीद पैलेस भी बनाया था जहाँ पे हम लोग जाएंगे। इट इज़ अ बिट कॉस्टली। ये इसका टिकट जो है हमने गरनादा टूर के ज़रिए इस यहाँ का टिकट भी हमने बाई किया है। बट यहाँ पर जितने लोग भी आते हैं वो सारे यही कहते हैं कि दे ईच एंड एवरी पेनी आप यहाँ पर स्पेंड करेंगे, इट इज़ वर्थ विजिटिंग, इट इज़ वर्थ स्पेंडिंग मनी एंड टाइम है। हम लोग बेसिकली यहाँ पर मौजूद हैं। ये जनरल लाइफ वाला एरिया, जनरल लाइफ बेसिकली यहाँ पे बागात थे। जैसे मैंने आपको बताया, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये ब्लैक लाइंस जो नज़र आ रही हैं, ये फोर्टिफिकेशन जब इन्होंने की थी, जब इन्होंने इसको पूरा फोर्टिफाई कर लिया, सेव हो गया, फिर इन्होंने कहा अब हम अपनी याशियाँ करेंगे। फिर इन्होंने यहाँ पर बागात बनाए, यहाँ पर नासरीद पैलेस बनाया गया, और अल-कज़ाबा, ये वाइट पैलेस एक और अल-कज़ाबा इसको बोलते हैं, यहाँ पर भी हम लोग जाएंगे। तो हमारे पास टाइम कम है, हम सबसे पहले देखते हैं कि हमने बेसिकली मेन एंट्रेंस कहाँ पे करनी है, तो पहले वहाँ पे जाते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको जहाँ जहाँ पे हम जाते जाएंगे इस मैप को आप ध्यान में रखेंगे और इसके मुताबिक हम लोग घूमते फिरते जाएंगे। तो जनाब हम लोग अल्हम्रा पैलेस के अंदर अब हम दाखिल हो चुके हैं, और सबसे पहली चीज़ उन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले की हुई है वो बेसिकली ये आप देख सकते हैं कि ये इसको इस्लामिक आर्ट बोलें या म्यूज़िक आर्ट बोलें या जो भी बोलें, ये आपको कहीं पे भी जाएंगे। ऑब्वियसली जो पाकिस्तान, इंडिया या मिडल ईस्ट हैं उनको पता है कि ये चीज़ जो है वो मुंसलिक है इस्लामिक
कंस्ट्रक्शन इस्लामिक ब्यूटी के साथ। तो ये उन्होंने सबसे पहले ये दिखाया हुआ है क्योंकि यहाँ पर आपको पैलेस के अंदर या आपको डिफरेंट जो जगह हैं यहाँ पे इस तरह का आर्ट आपको देखने को बहुत मिलेगा। तो अभी हम जल्दी से जाते हैं सबसे पहले पैलेस की तरफ। पहले से जाए ना? यस। ठीक है, पहले हम पैलेस की तरफ जाएंगे, उसके बाद फिर हम बाकी जो जगह हैं उधर घूमेंगे और उसके बाद एंड पे हम लोग जाएंगे यहाँ पर जो जनरल लाइफ बाग हैं या जो इनके बगीचा वगैरह है वहाँ पे देखने के लिए। क्योंकि जो पैलेस है नासिर पैलेस, उसकी टाइमिंग, क्योंकि वहाँ पर एट अ टाइम बहुत ज़्यादा लोग अंदर जाने नहीं देते, तो उसकी स्पेसिफ़िक टाइमिंग हमारी है और मैंने जो टाइम बुक किया हुआ है वो बुक किया हुआ है 2 बजे का, दिन 2 बजे का। अभी हो गए हैं 1:15, तो पहले हम डायरेक्टली वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद फिर जो बाकी जगह हैं वो ओपन है, वो आप जब तक मर्ज़ी आप चाहो आप घूम सकते हो, तो वहाँ पर हम लोग उसके बाद फिर तब जाएंगे। अब हम लोग मुड़ चुके हैं अल-हमरा पैलेस की तरफ। उस तरफ जो है वो अगर आप कैमरा बैक पीछे की तरफ करें तो वो जो जगह दिखा रहे हैं वो जनरल लाइफ जो बाग है उस तरफ है। आप देख सकते हैं हम लोग कितना ऊपर आ चुके हैं और ये जो प्लेस है ये जा रही है अल-हमरा पैलेस की तरफ। यार इन जगहों को देख के ना आपको एक चीज़ का एहसास ज़रूर होता है कि जब गोल्डन एज ऑफ इस्लाम थी, जब मुसलमान अपने अरूज पर थे तो वो किस पॉइंट पर थे, और उसके बाद फिर हमने वो वेज़ छोड़ दिए जिनको अपना के हम इन पॉइंट्स पर पहुंचे थे, और उसके बाद फिर आज हम किस जगह पर मौजूद हैं। व्हाट डू यू से अबाउट इट? यस, आई एग्री विद यू। तो हम लोग बेसिकली अल-हमरा पैलेस के अंदर आ चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं नासिर पैलेस की तरफ। और यार ये कितना खूबसूरत लग रहा है ना। नहीं सीधे जाना है, उसने बोला स्ट्रेट जाना है और आपको ढेर सारे लोगों की लाइन नज़र आ जाएगी उस पैलेस के एंट्रेंस पे। सो पैलेस विद इन पैलेस का क्या चक्कर है? यार मैंने आपको बताया था ना कि सबसे पहले इन्होंने बाहर फोर्टिफिकेशन बनाई थी, उसके अंदर फिर जब उन्होंने फोर्टिफाई कर लिया, जब उनको हुआ कि हाँ अब हम लोग सेफ़ हैं, अब बाहर वाले लोग आके हमला नहीं कर सकते, अब हम अंदर अपनी याशियों की जगह बनाएंगे, फिर उन्होंने अपनी अंदर याशियों की जगह बनाई थी। आई थिंक ये कोई रून्स है यहाँ पे, है ना? लग तो ऐसे ही रहा है क्योंकि हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी जगह होंगी जो नेचुरल आफात की वजह से जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई होंगी, या जब हमले होते थे तब डिस्ट्रॉय हो गई होंगी, तो उसके रून्स उन्होंने छोड़े और बाकी जो है इन्होंने इस तरीके से रखा हुआ है। यार ये देखें, मेरे ख्याल से फोर्ट के अंदर ही ये भी इन्होंने एक होटल बनाया हुआ है। लेकिन ये होटल जितना एक्सपेंसिव होगा ना, मतलब आप इस होटल से निकलो सीधे ये एक पैलेस के एंट्रेंस है। राइट साइड पे आपके पास वो पैलेस है, लेफ्ट साइड पे आपके पास अल-हमरा फोर्ट। अब अल-हमरा के अंदर रह रहे हो बेसिकली। आई डोंट थिंक सो ये आम बंदों के लिए होगा, ये जो डिप्लोमेट हाँ आई थिंक सो, क्योंकि देखें एंटर होने के लिए हमें कितनी चेकिंग वगैरह करवा के आना पड़ा। अगर कोई बंदा होटल में रह रहा है वो क्या बस इन एंड आउट ही करता रहेगा पूरे दिन। यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि अल-हमरा जो है उसकी बुकिंग आपको एटलीस्ट 1 महीना पहले करवानी पड़ती है, और उसके अलावा बुकिंग करवाते हुए आई थिंक आपको आईडी यूज़ करनी पड़ती है। अगर आप अपनी आईडी यूज़ कर रहे हो, यहाँ का जो आपका PR TR जो भी कार्ड है वो, या फिर अगर आप अपना पासपोर्ट नंबर जो है उसको यूज़ कर रहे हो, तो ये याद रखिएगा कि जिस भी आईडी को आपने यूज़ किया है वो आईडी फ़िज़िकल फॉर्म में आपके पास होनी चाहिए इसकी एंट्रेंस पे, अदरवाइज़ वो आपको एंटर नहीं होने देंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे हम जो है इस फोर्ट के बिल्कुल अंदर मौजूद हैं। ये जो आपको ब्लॉक से नज़र आ रहे हैं ये बैरक्स है। ये सबसे पहले जो है उन्होंने बनाया था अपनी सेफ्टी के लिए। ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है, अभी आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा। सामने अगर वहाँ से आप व्यू देखें तो आपको तब वहाँ पे ऊपर भी जाएंगे। यस, वो उसके टॉप पे जाएंगे। तो ये बेसिकली सबसे पहले उन्होंने ये बनाया था। उसके बाद जो नासिर पैलेस है जिसकी एंट्रेंस जो है वो इस तरफ को है, आई थिंक ये उन्होंने बाद में बनाया था। ओके, तो यहाँ से जो है वो बेसिकली इसकी एंट्रेंस है। यस, इंडिविजुअल्स यहाँ से जो है वो हम लोग जाएंगे पैलेस, पहले ये वाला देखेंगे, उसके बाद जो है हम इस तरफ ऊपर को जाएंगे। यहाँ से ऊपर जाके मैं आपको नीचे का व्यू भी दिखाऊंगी, वहाँ पे भी आप अभी लोग देख रहे होंगे। ये यहाँ पे जो है वो नीचे सारा आपको व्यू सिटी का नज़र आ रहा है। ये सारा सिटी जो है मुसलमानों ने बनाया था, और ये नासिर पैलेस इसकी एंट्रेंस जो है वो इधर को है, वो भी मुसलमानों ने बनाया। ये मैं आपको अभी जाके अंदर से इसके क्लोजअप्स दिखाऊंगी। लेकिन ये कि फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आपका टिकट जो है वो 2 बजे का है, 2 बजे से पहले आप एंटर नहीं हो सकते। इसलिए हमने सोचा कि कोई मसला नहीं, हम जो है व्यू देख लेते हैं। व्यू पॉइंट पे हम खड़े हुए हैं और ये नीचे जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको
ये बेस सी बिल्डिंग की नज़र आ रही होगी। ये भी रूइंस ही हैं किसी बिल्डिंग के, लेकिन आप देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरीके से जो है इसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है अपनी हिस्ट्री को। फाइनली 2 बज गए और हम जो है नाज़रिस पैलेस के अंदर आ चुके हैं। लेफ़्ट साइड पे आपको जो जगह नज़र आ रही है वहाँ पे जो है वो मेंटेनेंस का काम हो रहा है। यहाँ से जो है वो इसकी प्रॉपर एंट्रेंस है। अब जब तक हम लोग अंदर जा रहे हैं मैं आपको जल्दी से थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर आपको बताता हूँ। बेसिकली जो नाज़रित एम्पायर थी उन्होंने 250 साल तक यहाँ पर जो है वो हुकूमत की थी, और इन्होंने 250 साल तक जो हुकूमत की थी वो सिर्फ़ और सिर्फ डिप्लोमेसी की वजह से की थी, मतलब लड़ाई झगड़ों के उस पर नहीं की थी, उन्होंने डिप्लोमेसी की वजह से की थी। यहाँ पे मतलब बाकी डिफरेंट जगहों पर क्रिश्चियंस का कब्ज़ा हो भी गया था, स्टिल वो लोग जो हैं यहाँ पर एक तरह से जिसको हम जैसा हम लोग जजिया लेते थे उस तरह वो ट्रिब्यूट वगैरह देकर वो करते थे। ये इन्होंने बेसिकली टचिंग पॉइंट्स बनाए हुए हैं, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि ये आपको दीवारों में जितने भी मतलब आर्ट वर्क नज़र आ रहा है वो कि हिस्टोरिकली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जब लोग आते हैं हाथ लगाते हैं तो बॉडी ऑयल्स की वजह से ये डैमेज होता है। तो उन्होंने बेसिकली बोला है आपने जितनी टचिंग करनी है वो आप यहाँ पर कर लें। ये बिल्कुल उन्होंने उसकी एग्जैक्ट कॉपी बनाई हुई है। तो ये आपको जो वुडन जो लकड़ी से बनाए हुए जो मतलब डिज़ाइन था वो आपको यहाँ पर उसकी एक कॉपी ये नज़र आएगी। ये जो है वो प्लास्टर जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं वो उस तरह से पाउडर से मिलकर जो बनाई। यार ये कितना खूबसूरत लग रहा है। यस, मैंने अरबिक में कुछ लिखा हुआ भी है हाँ, ना, ला गालिबुल अल्लाह के अलावा कोई गालिब नहीं है। ये जो नासरित एम्पायर का एक बहुत इम्पोर्टेंट एक वो था एम्परर था, उसका ये मतलब कहावत आप कह लेंगे, ये मशहूर उसका प्रोवर्ब था। ये आपको अगर दरवाज़े की तरफ देखें, इसको पीछे से आके इधर दरवाज़े के आप यहाँ पे इसको हम चौकाट बोलते हैं आम ज़ुबान पे, उसको देखें तो ये प्रॉपर यहाँ पे आपको इस्लामिक स्टाइल नज़र आएगा आर्किटेक्चर का, और ये मार्बल है नीचे सारा। अभी जो है इस पैलेस के अंदर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली एक कोर्ट यार्ड की तरह का है। बीच में यहाँ पे आपको ये पानी जो है यहाँ पे बीच में बिल्कुल ये है, और साइड पे जो है वो इस तरीके से इसकी बिल्डिंग है। ये भी जो है वो इसी ये जो बरामदा सा है इसी में एक तरफ जो है वो ये आर्क बनी हुई है, इस्लामिक आर्ट आपको नज़र आ रहा है। और मेन इस आर्क के अंदर जो आपको ये एक स्ट्रक्चर सा नज़र आ रहा है, जिस तरीके से आप अनार छीलते हो तो उसके अंदर जिस तरीके से उसके बीज परोए हुए होते हैं, ये बिल्कुल इन्होंने उसको वो शेप देने की कोशिश की है, क्योंकि गरनादा का मतलब जो है वो उसको उर्दू में कहते हैं अनार। और आई डोंट नो अनार, क्योंकि इस पूरे शहर को जो है वो अनार से तशबीह दी जाती है। डोंट नो कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो उस तरीके से है या किस वजह से, बट मैंने सोचा कि यार ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो आप लोगों को ये बता देती हूँ। ये गेट देखें आप, इस कितना बड़ा है, और इसके ऊपर इसको ये लॉक या इसको कुंडा देखें आप। वाह, ये आई थिंक लकड़ी का बना हुआ है, उसके ऊपर प्रॉपर आर्ट वर्क हुआ हुआ है। और ये आर्क देखें, ये आप यहाँ पे देख रही हैं उन्होंने बेसिकली ज़मीन पे टाइलों वाला काम सारा किया हुआ है, और दीवारों पर अगर आप देखें तो वो जो मैंने आपको दिखाया था प्लास्टर वाला वो काम हुआ हुआ है, और छत के ऊपर जो है ना वो सारा लकड़ी का काम हुआ है। एग्जैक्टली वही जो टाइल्स उन्होंने स्टार्ट में डिस्प्ले की है कि अगर आप इसको टच करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये कैसा। और एक और चीज़ जो है ना वो इस्लामिक आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा जो कॉमन है वो है ज्योमेट्रिकल
ज्योमेट्री, मतलब आपको जो भी चीज़ ना वो आपको ज्योमेट्रिकल अलाइन नज़र आएगी, दरमियान की लाइन, डिस्टेंस कितना है, तो कोई भी चीज़ आपको एक्स्ट्रा उस तरह से जो है ना वो फील नहीं होगी। इस पैलेस के एक और कोर्टयार्ड में जो है वो हम लोग आए हैं। यहाँ पे भी प्रॉपर इस्लामिक आर्ट आपको जो है वो देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से ये आर्ट्स बनाई हुई हैं इन्होंने। और दीवारों के ऊपर भी जो है वो, नीचे की दीवारें जो है वो प्लेन हैं और थोड़ा सा ऊपर को करके जो है वो उन्होंने आर्ट स्टार्ट किया, जो कि पूरा फिर ऊपर छत तक जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं ज़्यादातर फॉरेनर्स ही हैं। अब हमने तो मसाजिद वगैरह बचपन से हम लोग देख रहे हैं, लेकिन चूँकि इन लोगों के लिए ये चीज़ नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा इसकी पिक्चर्स ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैं आपसे आप लोगों को जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाह रही हूँ जो कि इसके बिल्कुल सहन में है। ये अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये इन्होंने बीच में एक फाउंटेन सा बनाया हुआ है और इस फाउंटेन के अराउंड जो है वो 12 शेर हैं, जो कि इस चीज़ को डिपेक्ट करते हैं कि 12 महीनों को, और कुछ एस्ट्रोनॉमिकल कुछ इन्होंने जो है वो टच इसको दिया हुआ है उस ज़माने से, जब यहाँ पे ये बना था, जब यहाँ पे मुसलमानों की हुकूमत थी। और सामने भी जो है वो आप देख सकते हैं अंदर की तरफ आई थिंक कोई बिल्डिंग है, वहाँ पे जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या है। इस पैलेस की सबसे ज़्यादा ख़ास बात ये है, आई थिंक जो मुसलमानों के हर आर्ट में ही आपको नज़र आएगी कि ये जो है वो पूरा ज्योमेट्रिकल है, मतलब हर चीज़ जो है वो एक स्क्वायर उसमें है, एक प्रॉपर शेप में है। और आपको राइट, लेफ़्ट, फ्रंट, बैक हर जगह पे, मतलब चारों तरफ आपको जो है वो एक ही जैसा आर्ट या एक ही तरह की जो बिल्डिंग है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी जो है वो इन्होंने एक फाउंटेन सा बनाया हुआ है और फिर ये प्रॉपर साइड पे उसी तरीके से खूबसूरत जो है वो इस्लामिक आर्ट आपको नज़र आएगा यहाँ पे। फ्लोर अगर आप इसका देखें तो सारी फ्लोरिंग जो है वो बड़े बड़े मार्बल के पीसेस की हुई एरिया है, और बाकी ये आपको जो भी आर्ट नज़र आ रहा है प्रॉपर प्योर जो है वो इस्लामिक आर्ट है, और ये उस ज़माने से चलता आ रहा है। और इवन आज भी जो मसाजिद बनती हैं उसमें भी आपको मोर और लेस इसी तरीके का जो आर्ट है वो नज़र आता है। तो ये देखिए जनाब, ये आप इसको बाग सा कह लें, इसी पैलेस के बिल्कुल बीच अहाता जो है साइडों पे जो है वो ये इस पैलेस की इस तरीके से बिल्डिंग बनी हुई है, और ये बीच में फाउंटेन है, ये छोटा सा टहलने के लिए बाग है। मैं जस्ट ये सोच रही हूँ कि उस टाइम जब यहाँ पे लोग रहते थे, जब ये मुसलमानों ने बनाया था, जैसे कि हम लोगों ने आपको पहले बताया कि उन्होंने अपनी अयाशी के लिए बनाया था, तो आप सोचें यहाँ पे जो है वो उस टाइम की जो भी शहज़ादियाँ होंगी उनकी, या जो भी वो होंगे वो यहाँ पे घूमते होंगे, क्या उनको फीलिंग आती होगी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई पाकिस्तान से आएगा और फिर वो आके हमारा जो है वो व्लॉग बनाएगा हमारी जगह का। और नाज़रिस पैलेस से जो आपको पूरा नीचे गरनादा सिटी का व्यू आता है, ब्रेथ टेकिंग व्यू है। यहाँ से आप लोग व्यू देखिए, स्पेशल इस व्यू के लिए जो है ना वो हम इतना ऊपर आए हैं। यहाँ सामने ये जो आपको वॉल नज़र आ रही है, बेसिकली ये जो वॉल है ये इस पूरे गरनादा सिटी के अराउंड जो है उन्होंने बिल्ड की थी। इस वॉल के बाहर जो है वो जिप्सीज रहा करते थे, और इस वॉल के अंदर ये सारा जो सिटी आपको नज़र आ रहा है, यस, इस सिटी जो है वो ये मुसलमानों ने बनाया था, और यहाँ पे जो है वो ये लोग रहा करते थे। और यहाँ टॉप हिल टॉप के ऊपर जो है इन्होंने ये फोर्ट्रेस बनाया था। तो नाज़रिस पैलेस जो है इसको हमने अच्छे से एक्सप्लोर किया है, इसको इनसाइड से भी हमने किया, और अभी जो है वो हम आई थिंक इसके आउटसाइड एरिया में है, जहाँ पे जो है वो आपको ये दरख्त नज़र आ रहे हैं, बाग से हैं, बीच में जगह जगह इन्होंने, मुझे तो लग रहा था ये पूल्स हैं बट एक्चुअली पूल्स नहीं हैं। इस तरफ भी है, राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे भी, मतलब जहाँ पे भी ट्रीज़ लगे हुए हैं उसके बीच में इन्होंने बनाए हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन असल में हमारी हालत इस टाइम पे गैर हो रही है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। हम ये सोच रहे थे यार हमें जो है ना वो स्प्रिंग में या ऑटम में आना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि हम प्योर विंटर्स में आए हैं और शदीद ठंड है। लेकिन ये कि बहुत ही खूबसूरत पैलेस है ये। इसी पैलेस का एक ये वाला पार्ट भी है, ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाती हूँ। और ये दिखाने का एक मेन मकसद ये भी है कि जब जो नाज़रिस पैलेस था, जब उस पर जो है वो कब्ज़ा कर लिया गया था, मतलब वो मुसलमानों की हुकूमत से, मुसलमानों से वो ले लिया गया था, तो उसके बाद स्पेनिश ने ही जो है वो ये बनाया था। इसका आर्किटेक्चर भी आपको बिल्कुल डिफरेंट लग रहा होगा जो नाज़रिस पैलेस है उससे। इससे भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये मुसलमानों ने जो है वो नहीं बनाया, ये बाद में इन्होंने बनाया था।
और ये आई थिंक ग्राउंड है पूरा। सो अभी जहाँ पे हम मौजूद हैं ये है इनकी मिलिट्री बेस, जो कि मैंने आपको नीचे से भी दिखाई थी। वो उसका जो सबसे ऊंचा टावर है वो वहाँ पे है जहाँ पे लोग हैं, वहाँ पे भी हम जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद ये जो इसकी दूसरी साइड है एक और टावर है अभी जिस पे हम खड़े हैं, यहाँ से आप ज़रा इसका व्यू देखें। बहुत ही खूबसूरत जो है वो इस सिटी का व्यू आ रहा है यहाँ से। और ये नीचे पे कुछ जगह हैं वहाँ पे अलाउ नहीं है जाना, अदरवाइज़ हम वहाँ पे भी जाते हैं। बट आई थिंक वहाँ से बेटर है कि हम जो है वो मेन टॉप पे वहीं पे ही जाएं। इस वाले टावर पे जो है आई थिंक जाना अलाउ नहीं है। ये टावर जो है वो सबसे ऊंचा है, मे बी इस वजह से अलाउ नहीं है, लेकिन वो जो है वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो अभी जो है वो नेक्स्ट हम यहाँ से उसी टावर की तरफ ही जाएंगे। और अभी क्या टाइम हो रहा है, मुझे लगता है 3 से ऊपर जो है वो टाइम हो चुका है। 3:30 हो गया। सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही है और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी इसको कवर करें और उसके बाद जो है वो फिर हम यहाँ से निकलेंगे। नेक्स्ट स्पॉट क्या होगा वो मैं आपको उसके बाद ही बताऊँगी। पहले ये कि वहाँ चलते हैं और वहाँ से जो है वो व्यू देखते हैं सिटी का। पहले हम जो है वो उस टावर पे थे, वो जो आपको नीचे टावर नज़र आ रहा है। अभी जो है वो हम इस वाले टावर पे हैं और यहाँ से भी अगर आप देखें तो इसके तीनों तरफ से यानी लेफ़्ट राइट और फ्रंट से जो है वो आपको पूरा सिटी दूर दूर तक, वो जो आपको दूर पहाड़ नज़र आ रहे हैं वहाँ तक आपको पूरा सिटी नज़र आता है। नीचे भी अगैन यहाँ पे जो है वो फ्रंट से भी, फ्रंट पे जो सामने हिल्स आपको नज़र आ रही हैं वहाँ पे जो है वो समर पैलेस है और ये सारा सिटी जो है वो यहाँ से आपको नज़र आता है। यहाँ से जो है वो हम लोग जा रहे हैं इस टावर के टॉप पे। तो जनाब ढेर सारी स्टेयर चढ़ने के बाद फाइनली हम इस टावर पे आ चुके हैं। इस टावर से आपको जो है वो चारों तरफ का व्यू आता है। सबसे मेन व्यू जो है ना वो है, यस, अगर आप वहाँ पे देखें जो हिल टॉप्स हैं, बर्फ़ वहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी और वो बादलों से ढके हुए हैं पूरी हिल्स। सो मैं बेसिकली आपको ये बता रही थी कि इस टावर से चारों तरफ अगर आप कहीं पे भी देखें आपको पूरा जो सिटी है, इर्द गिर्द का सारा इलाका वो आपको नज़र आता है। और यही इसकी ख़ास बात भी थी कि ये बेसिकली इन्होंने जब अपनी मिलिट्री बेस बनाई थी तो इस वजह से इस एरिया में यानी टॉप पे यहाँ पे बनाई थी। और जो टावर्स इसी वजह से बनाए थे ताकि उनको जो है वो चारों तरफ से व्यू नज़र आए दूर दूर तक, कि अगर दूर से भी कोई फ़ौज आ रही है तो वो अपने लिए जो है वो उसको बिफोर हैंड उसकी तैयारी कर लें। ये वाकई बहुत टॉप पे देखें यहाँ पे आपको इवन पता नहीं ये तो वो दूर दूर से पता नहीं क्या क्या नज़र आ रहा है आपको। वो नॉर्वे की पहाड़ की नहीं इतना नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने अपने फ़ौजी जो है वो ऑल द टाइम तैनात किए होते थे कि भाई तुम लोग नज़र रखो कि सब कुछ ठीक है चारों तरफ से जो है। और नीचे जो उन्होंने नाजरिस पैलेस बनाया हुआ है वहाँ पे जो है वो अपना इंजॉय कर रहे होते थे हमाम में ये वो। और फ़ौजी जो है वो यहाँ पे ऊपर तैनात होते थे देखने के लिए कि कोई फ़ौज तो नहीं आ रही कहीं से। मैं यहाँ पे मुझे बहुत ज़ोर की एक हिस्ट्री आ रही है। अच्छा वो मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ। ये जो आपको यहाँ पर अभी आपको सूरज की वजह से शायद मैं भी सही से नज़र ना आ रहा हो, लेकिन ये सामने जो है वो बेल लगी हुई है इस तरफ। तो जब तक ये मुसलमानों के अंडर था तो यहाँ पे बेल नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है कि बेल जो है वो किसकी निशानी होती है, क्रिश्चियंस के चर्चेस की। तो ये जब इन्होंने बेसिकली इसके ऊपर जब कब्ज़ा किया था, कब्ज़ा तो नहीं बेसिकली जो आखिरी एम्परर था नासिरुद्दीन एम्पायर का, उसके साथ बातचीत की थी। उन्होंने बोला था कि भाई देखो या तो हम लड़ के आपसे ले सकते हैं या आप हंसी खुशी हमें दे दो, हम आपके साथ कोई मुआहदा कर लेंगे। तो उन्होंने फिर एट द एंड ऑफ द डे जब मुसलमानों की ताकत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और उन्होंने कहा था कि नहीं भाई अब हमसे और ना हो पाएगा, तो उन्होंने फिर कहा कि ठीक है जी आप ये हमसे चाबियां इस पैलेस की ले लें। और इन्होंने बेसिकली अपना कब्ज़ा जमाया था और ये बेल लगा के उन्होंने शो करा दिया था कि भैया हम। तो फर्स्ट जो है ना, जो फर्स्ट टाइम ये जो नीचे जितने लोग यहाँ पर रह रहे थे उनको कैसे पता लगा था कि अब ये दोबारा से क्रिश्चियंस के पास आ गया कि उन्होंने ये बेल बजाई थी फर्स्ट टाइम। ये तो था इस पूरे फोर्ट्रेस का और नाजरिस पैलेस का टूर। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो है वो उस टाइम जब ये बना होगा और मुसलमानों की हुकूमत होगी, और पूरा जो सिटी का व्यू मैंने आप लोगों को यहाँ से दिखाया ये उस वक्त का बना हुआ है।
तो आप लोगों को इस बात का बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो चुका होगा कि जब मुसलमान यहाँ पे अपने अरूज पे थे यूरोप में, तो उस टाइम पे जो है वो कितना जो गोल्डन पीरियड है वो इस्लाम का चल रहा होगा। और इसके अलावा एक और भी इम्पॉर्टेंट बात आपको बतानी है, जो कि हमने कल टूर लिया था और उसमें हमें पता चला था हादी वही जो यहाँ पे इसमें जो हॉस्पिटल था यहाँ पे इस फोर्ट्रेस में, जो उस टाइम मुसलमानों की हुकूमत में, यस एग्जैक्टली, बल्कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वो सामने जहाँ पे आपको एक ग्राउंड सा भी नज़र आ रहा है, पॉइंट कर रहे हैं, वहाँ पे वो हॉस्पिटल जो है वो उस टाइम पे जब ये बनाया गया था, तो उस हॉस्पिटल में 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे। जो आपकी जो मेंटल इलनेस है वो अलग डिपार्टमेंट था, और फिजिकल इलनेस है वो अलग डिपार्टमेंट था। फर्स्ट टाइम इन यूरोप पूरे यूरोप में फर्स्ट टाइम पे मतलब हिस्ट्री में पहली दफ़ा जो है वो ये हॉस्पिटल, इसमें 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जिसमें कि फ़िज़िकल और मतलब उस टाइम पे कंसीडर किया गया था कि मेंटल इलनेस भी कोई चीज़ होती है, जो कि आज भी लोग इस चीज़ को कंसीडर नहीं करते। बहुत सारे जो है वो इस तरह के लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार मतलब दिमाग में कोई प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, कोई मेंटली कैसे डिसेबल हो सकता है। तो उस टाइम पे मुसलमान अपने जो गोल्डन पीरियड मुसलमानों का या इस्लामिक हिस्ट्री का ऐसा चल रहा था कि उस टाइम पे मुसलमानों ने ये सबसे पहले ये चीज़ शुरू की थी कि मेंटल इलनेस भी कोई चीज़ होती है। तो ये जब बात हमने सुनी थी तो हमने कहा अगर वो इस चीज़ के ऊपर मतलब काम कर सकते हैं, जिसमें आज भी हम लोग ये चीज़, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसी जगह हैं, मुल्क हैं, वहाँ पे ऐसी इस तरह के इलिटरेट लोग हैं जो इस चीज़ को अब आज भी कंसीडर नहीं करते। तो आप सोच सकते हैं कि फिर मुसलमानों का अरूज जो है वो किस लेवल का था उस टाइम। अब अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं जर्नल लाइफ की तरफ, बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक जो हमने एरियाज़ विज़िट किए हैं, जो कि इस टाइम पे हमारे लेफ़्ट साइड पे है, हमने विज़िट किया है अल-कज़ाबा, जो जहाँ से टावर से मैंने आपको नीचे का व्यू दिखाया, जो कि बेसिकली उनकी मिलिट्री बेस थी या फोर्ट्रेस था। इसके अलावा हमने विज़िट किया है नाज़रिस पैलेस, जो कि उस तरफ को था, नीचे जो मैंने आपको सारा इस्लामिक आर्ट दिखाया है। और उसके बाद जो मेन सिटी का व्यू भी आपको मैंने नीचे दिखाया उस तरफ। इस तरफ जो अभी हम जिस तरफ में जा रहे हैं वो है जनरल लाइफ जर्नी, जो इनकी जनरल पब्लिक या आम जनता थी वो कहाँ पे रहती होती थी, किस तरीके से रहती होती थी। यहाँ पे गार्डन्स भी आई थिंक इसी तरफ ना, उनके लिए गार्डन्स है बेसिकली, उनके लिए आगे ना अगर गार्डन्स के लिए आना है उन्होंने तो वो इस तरफ आते होते थे। और इनके जो अपने गार्डन्स थे वो तो ऑफ कोर्स इनके पैलेसेस के अंदर ही थे। लगे हुए कहाँ पे? ये सामने। यस, यहाँ पे जो है ना वो आपको हर जगह अनार नजर आएंगे। क्या चीज़ है? ओ यहाँ आप सही कह रहे हैं, अंगूर पता नहीं है, अंगूर इस तरह लग रहा है। सो वैसे जितना भी ये एरिया है, पूरा एरिया एक कहलाता है अलहमरा, और अलहमरा के अंदर जो है मज़ीद उसको 3 हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया गया है। जनरल लाइफ, आपको बताया था अलहमरा क्यों बोलते हैं इसको? अलहमरा इसलिए बोलते हैं, अलहमरा अरबिक में रेड बिल्डिंग को बोलते हैं। ओके, यहाँ पे जो ब्रिक्स लगाई गई थी वो रेड कलर की थी, तो इसको अलहमरा बोलते हैं। यहाँ से आपको जो है वो इनकी अयाशी का अंदाज़ा हो रहा है। यहाँ पे छोटे छोटे फाउंटेन्स लगे हुए हैं, फिर अगेन जो है वो यहाँ से आप स्टेयर्स चढ़ के फिर ऊपर जा रहे हो। वाओ नाइस, मतलब यार हम ये वाली लग्जरी आज के ज़माने में जो है ना वो इंसान सोच सकता है, इस तरह की लग्जरी सामने। एग्जैक्टली, आप सोचो वहाँ पे बड़ी सी स्क्रीन लगी हो, वहाँ पे मूवी चल रही हो, और यहाँ पे ये जो आपको ये नज़र वहाँ पे वो लाइव परफॉर्मेंसेस होती होंगी ना, तो ये पीछे सारे ट्रीज़ हैं, आगे जो है वो फाउंटेन्स हैं, और ये पूरा अहाता जो है वो यहाँ पे आप बैठ सकते हो। उफ, आप इमेजिन करें और व्यू देखें वहाँ से पूरा एग्जैक्टली डाउन द हिल पूरा सिटी का आपको जो है वो व्यू आता है। अच्छा, एक और चीज़, हम लोग अभी आए हैं विंटर में, जब आपको जो है ना दरख्त सारे सूखे फूके नज़र आ रहे हैं। एग्जैक्टली, और फिर भी ये बहुत ग्रीन है इस टाइम पे, दिसंबर में भी। पर आप इमेजिन करें कि अगर आप यहाँ पे स्प्रिंग में आएँ या समर्स में आएँ तो यहाँ का क्या ही नज़ारा होगा। और इन्हीं गार्डन्स की जो है मैं बात कर रही हूँ आपसे, ये क्या इसको बोलेंगे, आर्क सी जो है वो ये बनी हुई है। जैसे ही आप जो है वो इसको क्रॉस करते हो तो ये बीच में, ये मैंने पूरे पैलेस में भी और यहाँ पे भी जो इनकी जनरल लाइफ है यहाँ पे ये देखा है, बीच में इन्होंने जगह मज़े का, उन्होंने दरख्त को काट के बीच में फाउंटेन की जगह बनाई, ऊपर दरख्त। और ये 4 डिफरेंट दरख्त हैं, एक दरख्त नहीं है ये। हाँ, ये 4 हैं, 1 2 3 4 साइड पे लगी हुई है। लेकिन अगर आप इसको नीचे से देखते हो फिर आपको पता चलता है कि नहीं यार ये वाकई में डिफरेंट है। और ये मतलब यार मेरे से अल्फाज ही नहीं निकल रहे कि मैं कैसे इसकी जो है ना खूबसूरती बयान करूँ। ये फाउंटेन आप देख सकते हैं, और ये बीच में पूरा, अच्छा ये हाँ जिस तरीके से पैलेस जो है नाज़रिस पैलेस वो पूरा ज्योमेट्रिकल बनाया हुआ था। ये जो जनरल लाइफ है या जो ये जगह है
बाग वगैरह जो उन्होंने बनाए हुए हैं, गार्डन्स, ये भी प्रॉपर ज्योमेट्रिकल हैं। यहाँ से व्यूज़ दिखाएं। यहाँ पे आप सोचें इधर आपका जो है वो कॉफ़ी टेबल हो, आपके हाथ में कॉफ़ी आप पी रहे हैं और साथ में ये व्यू आपको देखने को मिले, क्या शशके होते होंगे यार उनकी लाइफ के उस टाइम पे, है ना। सामने जो है वो आपकी मिलिट्री बेस आपको नज़र आ रही है, वहाँ पे आपके फ़ौजी जो है वो तैनात हैं, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उनको पता है, वो देख रहे हैं कि कहीं से कोई भी फ़ौज दूर दूर से भी आ रही है, उनको पता चल जाएगा। लेकिन तब तक जो है वो कॉफ़ी आपकी ख़त्म हो जाएगी, उसकी टेंशन आपने नहीं लेनी, वो आप जो है अच्छे तरीके से इंजॉय कर लोगे। और यहाँ पे भी आई थिंक कुछ है नीचे यार आई थिंक ये ना स्प्रिंग के टाइम सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। ऐसा ही है। और यहाँ पे भी नीचे को स्टेयर्स जा रही हैं, आई डोंट नो ये कहाँ पे जा रही हैं, बस है कुछ। यहाँ पे जो है वो उन्होंने सारी गार्डनिंग की भी है, नीचे वाले एरिया में भी, यहाँ पे भी, इस तरफ भी सारे फ्लावर्स हैं, यहाँ पे भी डिफरेंट जो है वो फ्लावर्स लगाए हुए हैं। यहाँ ये पे सारे अनार के दरख्त हैं। अनार जो है ना वो गरनादा का मतलब ही अनार है, बड़ा जो है ना वो इससे ये लोग इम्प्रेस्ड हैं अनार से। और नीचे जो है वो यहाँ पे मतलब आप सोचें यहाँ पे आप टहल रहे हो और साथ में नीचे का आपको व्यू नज़र आ रहा है। एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये जनरल लाइफ हम लोग आम आवाम बोल रहे हैं। आम आवाम का मतलब ये था कि जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स होते थे बट आउट ऑफ जो आपकी रॉयल फैमिली से आउटसाइड, लेकिन जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल होते थे उनके लिए था। इसका मतलब ये नहीं था कि अगर कोई बाहर मतलब कोई मज़दूर तबका था वो यहाँ पे नहीं आ सकता था, ये डिस्टिंक्शन उन्होंने रखी हुई थी। बट आप कह लो कि अपर क्लास के लोग यहाँ पे आ सकते थे, एलीट क्लास। वैसे देखा जाए तो ये इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन आज भी हम देख सकते हैं। बैरियर टाउन की तरफ जाओ, वहाँ पे आपको गेट पे रोक के आपसे पूछेंगे हाँ जी किधर जाना है, क्या हिसाब किताब है, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट अ गुड थिंग बट दिस इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ। यहाँ से इसी जो जनरल लाइफ है इसी के साथ ही यहाँ पे ये एंट्रेंस है, इसकी वन ऑफ द एंट्रेंसेस में से एक है जो कि समर पैलेस है। सो हम लोग सोच रहे हैं कि यार इसको भी साथ ही एक्सप्लोर कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं इसी वीडियो में ही। यहाँ को देखने में लग रहा है कि इतना ज़्यादा शानदार उस तरह से नहीं है, क्योंकि ये आम आवाम मतलब उस टाइप के आम आवाम के लिए था, शाही लोगों के लिए नहीं था ये। ओके, लेकिन यार अंदर से विजुअल इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वाओ। यहाँ पे अगेन जो है वो आपको इस्लामिक आर्ट देखने को मिल रहा है कॉर्नर पे, फाउंटेन्स लगे हुए हैं बीच में। अगर आप यहाँ पे टहल रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, तो जनाब उसके साथ साथ आप जो है वो यहाँ का व्यू भी इंजॉय कर सकते हो। अगेन एक बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट। फाउंटेन से बहुत ही ज़्यादा ये लोग जो है ना ऑब्सेस्ड थे। तो जनाब जनरल लाइफ के इस एरिया के इस खूबसूरत से व्यू के साथ जो है मैं चाहूँगी कि हम इस वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो में जो है वो हम लोगों ने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया है। मुझे लगता है वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसमें हमने ऑलमोस्ट अलहमरा पूरा जो है वो अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर लिया है। और अब इस खूबसूरत से व्यू के साथ जो है मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगी, क्योंकि ये वीडियो जो है मुझे लगता है एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा लंबी होगी। आज शाम को हमने और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी है। मैं सोच रही थी कि यार उसके लिए जो है वो पार्ट 2 यानी नेक्स्ट वीडियो जो है वो बनाई जाए। सो अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक तो लाजमी कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं हम पार्ट 2 में। एक और चीज़ बता दें कि अभी हमने नेक्स्ट वीडियो अभी से स्टार्ट करनी है, तो अगर कपड़े सेम नजर हैं तो हाँ, जाइएगा। आई डोंट नो इनकी आवाज़ आपको आई है या नहीं आई, क्योंकि माइक मेरे पास है। वो क्या है बेसिकली ये रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियो में ऑफ कोर्स हमारा जो हमने जो ड्रेसिंग की हुई है वो सेम ही होगी, तो वो चूँकि इसका पार्ट 2 होगा, बिल्कुल अलग से वो वीडियो नहीं है, क्योंकि शाम की एक्टिविटीज़ होंगी उसमें, बहुत कुछ और एक्सप्लोर करने के लिए। सो आप लोगों से मिलती हूँ पार्ट 2 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।